अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और ये फाइन स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे द कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द लेटर की। कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है इसको समझेंगे। थोड़ा सा एक हल्की सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी थोड़ा सा एक टाइप ऑफ है कि आपको पता लगेगा डिफरेंसेस का, और फिर हम पॉइंट्स पे आएंगे। देखें, द स्टाइल ऑफ द लेटर टू एन इंटीमेट फ्रेंड will be very different from that of a purely business letter or an official communication। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि the style of the letter to intimate friend will be very different। intimate friend कोई friend है आपका, उसको आप लिख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ही अलग हट के एक चीज़ है ना। तो या और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फ्रॉम दैट ऑफ अ प्योरली बिजनेस लेटर और एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। लाजिम बात है, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये बड़ा फ़र्क है, इसमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। बिज़नेस लाजिम बात है, एक दोस्त को आप लिख रहे हैं, एक बिज़नेस या मतलब ऑफिशियल लिख रहे हैं, फ़र्क है। देखिए यहाँ पर कुछ देखें, मैंने यहाँ पर रेड से किया है, पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो इनफॉर्मल में यूज़ होते हैं। वैसे इनफॉर्मल तो दोस्तों को था, उसमें तो कोई स्टाइल, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना, लेकिन फिर भी आपको तो फॉर्मल जानना है ना। दोस्त को तो आजकल लेटर बाजी तो समझ लें ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि पार्ट है और ऑफिशियल लिखा जाता है, आजकल ईमेल्स का दौर भी है, ईमेल भी सही चल रही है, लेकिन ऑफिशियल एक चीज़ लिखी जाती है, देखी जाती है, तो ये एक ज़रूरी आंसर है, ठीक है ना जी। ठीक है, अब देखें नंबर सेकंड पे आते, फर्स्ट पे आते हैं हम। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, इसको नज़र में जहन में रखिएगा। डिवाइड योर लेटर अनलेस इट इज़ वेरी शॉर्ट इनटू पैराग्राफ, मेक मार्क चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखें क्या है, पहली बात तो ये मैं बात यहाँ पर ख़त्म करूँ इस जगह पे कि डिवाइड योर लेटर, आपका लेटर की बॉडी डिवाइड होनी चाहिए अनलेस इट इज़ वेरी शॉर्ट। अगर वो बहुत शॉर्ट ना हो तो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक लेटर है, यार आई एम हेयर और दिस और दैट और आई थॉट यू आर फाइन लाइक दिस ना, बस आपने मकसद बयान के ख़त्म हो गए, 3 से 4 लाइन, उसको आप क्या करेंगे। वो सूरत ना हो तो अब आपने उसको डिवाइड करना है अपने लेटर्स को पैराग्राफ में, और ये लिखा हुआ है मार्क चेंजेस ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर। आपके सब्जेक्ट मैटर हैं, आप एक लेटर लिख रहे हैं, कोई मसला है, कोई किस्सा है जो आप लिख रहे हैं ना भाई, कोई मसला है, तो वो मसले की आप वो बनाए मसाइल। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ 2 3 4 5 कोई इश्यूज़ हैं, कोई ऑफिशियल इशू है, कोई फॉर एग्जांपल कोई आने जाने का कोई मसला है, या फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का कोई मसला है कि सिक्योरिटी जो है आपका सिक्योरिटी चेक वो जानता नहीं, लोगों को बहुत तंग करता है। देखिए मैं मसले बता रहा हूँ, पहले आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कह रहा हूँ, जाना आना, उसके बाद ये आपका जो नया सिक्योरिटी गार्ड है थोड़ा सा हार्ड है और ये है वो है दे लाइक दिस ना। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक मसला और बना देते हैं कि जो यूनियन वाले हैं उसके लीडर हैं वो थोड़ा सा कुछ आपके साथ इस तरह तंग करते हैं या कुछ करते हैं लाइक दिस ना, इस तरह के एक सीन है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है ना, देखें 3 से 4 मसले हैं, 3 से 4 मसले हैं। इन 3 से 4 मसलों को आप अलग अलग पैराग्राफ में करेंगे। मैंने क्यों ये मसला खुद आपको बताए। पैराग्राफ ये होता है कि उस पैराग्राफ में आप मतलब देखें, पहला मसला है आपका आने जाने का, वही पैराग्राफ हो गया, तो उसको पैराग्राफ को ऐसा बनाइए कि वो जो आपका आने जाने वाला मसला है वो बिल्कुल उसमें आ जाए कि यार आपको ये मसला दरपेश है, ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ये कहानी है, ये आपने बस, अब वो ख़त्म हो गया। अब आ गया आपके सिक्योरिटी गार्ड वाला मसला, ठीक है ना जी, कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो न्यू है या कुछ मतलब कुछ इशू है कोई भी है, तो आप सिर्फ उसको हाईलाइट करें, उसको पॉइंट आउट करें, 2 पैराग्राफ हो गए। अब मसला आ गया आपका, तीसरा मसला क्या था, तीसरा मसला था आपका ये अपना मैं मसला ही भूल गया, चलो एक नया मसला बना लेते हैं, ठीक है ना जी। कोई फॉर एग्जांपल इन बिटवीन, हाँ मैंने कहा था ये जो काउंसिल वाले हैं, ये जो आपके ये यूनियन जो बनी हुई है वो थोड़ा सा कुछ मसला कर रहे हैं, उनके आपने वो करने हैं, ठीक है ना जी। तो आपने हर मसले को बात बताने का मकसद आपको ये है, इतनी लंबी कहानी बनाने का, कि मार्क चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर को आप उसमें चेंजेस जो है ना सब्जेक्ट मैटर में, उसको आप एक सब्जेक्ट मैटर को मतलब एक पैराग्राफ जो हो वो एक ही प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई चीज़। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस। सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज है यार, सिंपल सेंटेंसेस आप यूज़ करें, सिंपल वोकेबलरी, ज़्यादा आप वोकेबलरी नहीं अपनी कोई झाड़े हैं जिसको उर्दू में कह सकते हैं, या
कोई ऐसी हार्ड वोकेबलरी नहीं यूज़ करें। और देखिए उनके पास टाइम कम होता है, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं ना वो बोलता है यार कि सिंपल आपने रीडर को हमेशा देखना चाहिए कि आपका रीडर कौन है, क्या है, बस जो रीडर है उसके हिसाब से आप लिखें। ये मेरी कम्युनिकेशन वाली वीडियो में आपने 7 C's में देखा होगा कि यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाए, एंड शॉर्ट सेंटेंसेस भी आपके शॉर्ट हो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, कम चीज़ें देखा हुआ है आपने सारा कुछ मेरी वीडियो में। बी कंप्लीट क्या होता है जी? कंप्लीट ये होता है, ये आपने मेरी 7 C's की वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखा भी होगा। तो कंप्लीट ये होता है कि बस आप एक चीज़ में कंप्लीट हो जाएं, उसको बस मुकम्मल कह दें, ठीक है ना। आप ऐसे ना रहें कि बंदा बोले यार ये पता नहीं बंदा ये क्या चाह रहा है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं वाला मामला हल हो जाए, भाई ये इसका मैटर था, ये इसने बयान कर दी, बस सिंपल। उसके बाद राइट नीटली, यार ये तो एक समझ लें ये एक वो पॉइंट है जिसको लिखते टाइम भी सोच रहा था ये लिखना चाहिए नहीं, क्योंकि हर कोई, ये तो सिंपल सी बात है ना। और आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर का दौर आ गया है, सारी चीज़ें वो हो गई, लेकिन कोई ऐसा हो, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही मेजर मसला आ गया कोई, तो आप बैठे हुए सेक्शंस में कह रहे हैं यार जल्दी से लिखो, बस लाइट नहीं है, छोड़ो बस जो भी है लिख के आप दो, सर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसको, लाजमी बात है फिर तो ऐसा आप नीटली लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी आपकी जो राइटिंग है वो भी नीट हो और इस हिसाब से थोड़ी सी सही हो। नेक्स्ट देखते हैं जी कि लास्ट वन के माइंड योर पंक्चुएशंस। माइंड योर पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशंस को अपने गौर करें अपने पंक्चुएशंस पर। ये बेटा जी गौर उस टाइम होगा जब एक आम लहजे में आप बात करते वक्त भी आप पंक्चुएशन को अपने जहन में रखेंगे कि हर जगह पे आपने किस जगह पे कितना पॉज लिया है, क्या किया है। और ये प्रैक्टिस से होता है, मैं सच्ची आपको बात बताऊँ, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई कि फौरी तौर पर आपको लिखना पड़ा तो राइटिंग आपकी नीट होगी। और ये सारा पंक्चुएशन, ये सारा जो है डिपेंड करता है आपकी उस पर प्रैक्टिस पे, ठीक है। पुट कॉमा, सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप एट देयर प्लेसेस। जो भी कॉमा है, फुल स्टॉप है, जो भी है आपने उसको उसके प्लेसेस पे ही रखना है, ठीक है ना जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। किसी पे मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाने का मकसद ये है, उसका जो असल मेन थीम है वो ये है बच्चे कि आपको चीज़ समझ आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब बोलूँ आपको समझ आ जाए और बस आप फ्री हो जाएं कि यार ये बस मुझे समझ आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।